हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या है? कुछ एक्टिविटीज़ हमें गिवन होंगी। सपोज ए एक्टिविटीज़ गिवन है, प्लस हर एक एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम हमको गिवन होगा। हमें क्या करना है, एक शेड्यूल इस टाइप का निकालना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर सकें या फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ गिवन है उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर और फिनिशिंग टाइम में अरेंज कर लेते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी आएगी? एक्टिविटी ए, और उनका स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम भी लिख लेते हैं अरेंजमेंट के बाद। इसके बाद आएगी हमारी एक्टिविटी नंबर बी। तो एक्टिविटी नेम इज बी, स्टार्टिंग टाइम इज 1 एंड फिनिशिंग टाइम इज 4। इसके बाद एक्टिविटी आएगी एफ, स्टार्टिंग टाइम 2 एंड फिनिशिंग टाइम 4। इसके बाद हमारी एक्टिविटी आएगी सी, स्टार्टिंग टाइम कितना है 3 एंड फिनिशिंग टाइम 5। सी के बाद एक्टिविटी आएगी आपकी डी, 4 6। इसके बाद एक्टिविटी आएगी आपकी ई, 3 एंड 7। इसके बाद जी, स्टार्टिंग टाइम इज 6 एंड फिनिशिंग टाइम इज 7। तो टोटल कितनी एक्टिविटीज थी हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये एक्टिविटीज हमने क्या किया, फिनिशिंग टाइम को लिया और उसके असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज को सॉर्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है फर्स्ट एक्टिविटी से। मीन सबसे पहले हम किसको शेड्यूल कर रहे हैं? एक्टिविटी नंबर 1, जो भी आपको अरेंजमेंट के बाद मिली है। तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी है? 2। वो कितने टाइम पे स्टार्ट हुई है? स्टार्ट हुई एक्टिविटी टाइम स्टार्ट एट 2 और फिनिश कहाँ पर हुई है? फिनिश टाइम 3 पर हुई। अब जब तक ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाती, हम किसी और एक्टिविटी को शेड्यूल नहीं कर सकते। आप इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हो। सपोज एक लेक्चर हॉल है, लेक्चर हॉल में बहुत सारे लेक्चर होने हैं, तो एट ए टाइम एक ही लेक्चर परफॉर्म हो सकता है। जब तक वो लेक्चर खत्म नहीं हो जाता, दूसरा लेक्चर उस लेक्चर हॉल में शेड्यूल नहीं हो सकता। इसी तरह से आप कंसिडर कर सकते हो कि एक्टिविटी ए 2 टाइम पे स्टार्ट हुई है, 3 टाइम पे फिनिश हो रही है। जब तक ये फिनिश नहीं हो जाती, कोई दूसरी एक्टिविटी शेड्यूल नहीं हो सकती। तो इसके बाद जब हम आगे चलेंगे, तो ये एक्टिविटी 1 पे स्टार्ट हो रही है और 4 पे खत्म हो रही है। जब तक ये खत्म नहीं होगी, नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी, तो ये एक्टिविटी आपकी शेड्यूल में नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी किस पे स्टार्ट हो रही है? 2 पर स्टार्ट हो रही है, बट हमारी ये एक्टिविटी 3 पर खत्म होगी, तो ये एक्टिविटी भी शेड्यूल नहीं होगी। अब इसके बाद एक्टिविटी एफ की बात, सी की बात करते हैं। सी एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है? 3 पर, और ये एक्टिविटी 3 पर ही एंड हो रही है। तो इसके एंड होते ही हम इस एक्टिविटी सी को शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपकी शेड्यूल में आ जाएगी। इसके बाद ये एक्टिविटी सी कहाँ पर खत्म हो रही है? 5 पे। तो 5 से पहले कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर एक्टिविटी डी की बात करें, इसका स्टार्टिंग टाइम कितना है? 4। तो ये एक्टिविटी शेड्यूल नहीं होगी। क्यों शेड्यूल नहीं होगी? क्योंकि 4 पर स्टार्ट होना है इसे, बट इससे पहले वाली एक्टिविटी जब तक एंड नहीं होगी, ये स्टार्ट नहीं हो सकती। ओके, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगी। इसके बाद इसकी बात करें, एक्टिविटी ई की बात अगर हम करें, तो एक्टिविटी ई किस टाइम पर स्टार्ट हो रही है? 3 पर स्टार्ट हो रही है, बट ये 6 पर फिनिश। ये एक्टिविटी जिसको हमने सेलेक्ट किया है 5 पर फिनिश हो रही है। तो 5 के बाद कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है, बट 5 से पहले नहीं हो सकती। तो ये एक्टिविटी 3 पर स्टार्ट होना चाह रही है, तो ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। इसके बाद अगर एक्टिविटी जी की बात करें, ये एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है? 6 पर स्टार्ट हो रही है। 5 पर फिनिश हो जाएगी, बट 6 पर ये स्टार्ट हो सकती है, तो ये एक्टिविटी भी आपकी सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो इन टोटल हम बात करें तो हमारे पास कितनी एक्टिविटी शेड्यूल हो सकती है? एक्टिविटी ए हो सकती है, एक्टिविटी सी हो सकती है एंड एक्टिविटी जी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये चीज़ आप एक ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करना चाहो, तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? और टाइम ले लिया 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक क्यों लिया? क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम है फिनिशिंग टाइम वो क्या है? 7। स्टार्टिंग टाइम
आपका 1 है तो आप या तो 1 से स्टार्ट कर लो या फिर 0 से स्टार्ट कर लो। हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी हमने सिलेक्ट की है किस पे स्टार्ट हुई है, टाइम 2 पर स्टार्ट हुई है और एंड कहाँ पर हुई है, 3 पर। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी ए। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हमने कौन सी सिलेक्ट की है, सी। वो कब स्टार्ट हुई है, 3 पर स्टार्ट हुई है। एक्टिविटी सी 3 पर स्टार्ट हुई है एंड 5 पर एंड हुई है, तो वो हो गई हमारी एक्टिविटी सी। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी सिलेक्ट की है हमने, एक्टिविटी जी। अब ये कब स्टार्ट हुई है, एक्टिविटी जी स्टार्ट हुई है 6 पर और एंड हुई है 7 पर। तो ये आपकी 3 एक्टिविटीज आप शेड्यूल कर सकते हो। एक और चीज़ है, ये आपकी ग्रेडी अप्रोच है। ग्रेडी अप्रोच क्यों है, क्योंकि हमने ये देखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो एक्टिविटी सबसे पहले फिनिश हो रही है हम उसको सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से ग्रेडी अप्रोच। ग्रेडी अप्रोच में जो लेक्चर सबसे पहले खत्म हो जाएगा सबसे पहले उसे शेड्यूल करो। इसका फायदा क्या है, जो हमने ध्यान में रखा है कि लेक्चर जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा तो रिमेनिंग टाइम आपका यूज हो सकता है बाकी लेक्चर्स को अलॉट करने के लिए। तो ये आपके ग्रेडी अप्रोच के अंदर आता है। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर एक्टिविटीज को हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं फिनिशिंग टाइम के अकॉर्डिंग। और आपको पता है अगर आप कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करें तो आपका n log n टाइम लेती ही है। तो सॉर्टिंग में कितना टाइम लगा, n log n फॉर सॉर्टिंग। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम जब एक्टिविटीज को सिलेक्ट कर रहे हैं सॉर्टिंग के बाद तो टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज कितनी है, n। तो अगर हम बात करें टोटल टाइम कितना लगेगा, n log n प्लस n विच इम्प्लाइज n log n। तो ये है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्टिविटी सिलेक्शन एल्गोरिथम की। बस आपको क्या याद रखना है कि ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये कौन सी अप्रोच को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रेडी अप्रोच को कंसिडर कर रहे हैं। थैंक यू।